एक गांव में एक गरीब लकड़हारा सुलेमान रहता था। वो सारा दिन जंगल से लकड़ियां काटता और बमुश्किल इतने पैसे कमा पाता कि उसकी बीवी राबा और बच्चों को दिन में सिर्फ एक बार खाने को रोटी मिलती। कभी कभार तो ऐसा भी होता कि बच्चे और बीवी भूखे ही सो जाते। सुलेमान के 5 बेटी और 2 बेटे थे और वो सब निहायत खूबसूरत, शाइस्ता और वालिदैन की फर्मा बरदार औलाद थे। सबसे बड़ी बेटी का नाम नूरीन था। वो निहायत खूबसूरत और अतात गुजार लड़की थी। एक दिन मौसम बहुत खराब था। बादल छाए हुए थे, हर तरफ अंधेरा था। अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। बीवी ने कहा, लगता है कोई मुसाफिर तूफान में फंस गया है। दोनों मियाँ बीवी दरवाजे पर गए और पूछा, कौन है? लेकिन कोई जवाब ना आया। जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि एक सफ़ेद रंग का रेछ खड़ा है। सुलेमान ने हैरानी से पूछा, ऐसी तूफानी रात में तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है? रीछ बोला, मैं बिल्कुल अकेला हूँ, मुझे एक साथी की ज़रूरत है। और तुम गरीब हो, तुम्हें दौलत की ज़रूरत है। अगर तुम अपनी सबसे छोटी बेटी नूरीन मुझे दे दो तो मैं तुम्हें इतनी दौलत दूंगा कि तुम बाकी बच्चों के साथ खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकोगे। सुलेमान सोच में पड़ गया। उसने कहा, अगर मेरी बेटी राज़ी हो जाए तो मैं तुम्हारी बात मान लूँगा। अगले दिन सुलेमान ने सब बच्चों को बुलाया और सारी बात बताई। सब बच्चे रोने लगे क्योंकि वो नूरीन से बहुत मोहब्बत करते थे। लेकिन नूरीन जितनी खूबसूरत थी उतनी ही बहादुर भी थी। उसने फैसला किया कि वो रीछ के साथ जाएगी ताकि उसके घर वाले आराम से ज़िंदगी गुजार सकें। रीछ ने सुलेमान के घर को दौलत से भर दिया और नूरीन को अपनी पीठ पर बिठाकर जंगल की तरफ ले गया। वो चलते चलते एक पहाड़ के पास पहुंचे। वहां एक बड़ी सी चट्टान पर रीछ ने दस्तक दी और अचानक एक छोटा सा दरवाज़ा खुल गया। नूरीन हैरत ज़दा रह गई जब उसने अंदर एक शानदार महल देखा, जैसे किसी बादशाह का हो। सारा महल सोने चांदी से जगमगा रहा था। रीछ ने नूरीन से कहा, ये सब तुम्हारा है। वो दोनों एक खूबसूरत कमरे में गए, मज़ेदार खाना खाया और रीछ ने नूरीन को एक घंटी दी। कहा, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो ये घंटी बजा देना, वो चीज खुद ब खुद आ जाएगी। नूरीन जब बस्तर पर लेटी तो महसूस हुआ कि पास वाले बस्तर पर कोई लेट गया है। शायद वही रीछ था, लेकिन अब वो एक इंसान की तरह कपड़े पहने हुए था। अंधेरे की वजह से नूरीन उसका चेहरा ना देख सकी। नूरीन इस जिंदगी से बहुत खुश थी, मगर उसे अपने घर वाले बहुत याद आते थे। एक दिन रीछ ने कहा, अपने घर वालों से मिलो, मगर वादा करो कि अपनी माँ से तन्हाई में बात न करोगी। नूरीन ने वादा किया। जब वो घर पहुंची तो माँ राबा ने उसे अलग से बुलाकर पूछा कि रीछ कैसा है। नूरीन ने सच सब कुछ बता दिया और कहा कि वो रात को देखना चाहती है कि रीछ असल में कैसा है। माँ ने मशूरा दिया कि रात को अपने साथ मोमबत्ती ले जाना और जब वो सो जाए तो उसका चेहरा देख लेना, मगर ख्याल रखना कि मुंह न टपके। इसी रात नूरीन ने ऐसा ही किया और जब मोमबत्ती जलाई तो हैरान रह गई। रीछ दरअसल एक नहायत खूबसूरत शहजादा था। बदकिस्मती से मोम का एक कतरा शहजादे के हाथ पर गिर गया और वो जाग गया। शहजादा बोला, अफसोस, अगर तुम एक रात और सब्र कर लेते तो जादू टूट जाता। मेरी सुतीली माँ ने मुझ पर जादू किया था, जिसकी वजह से मैं दिन में रीछ और रात को इंसान बनता था। अब मुझे उस महल में जाना होगा जहाँ वो लंबी नाक वाली शहजादी ज़ोया रहती है, जिससे मुझे जबरदस्ती शादी करनी होगी। नूरीन बहुत रोई और दरख्वास्त की कि शहजादे के साथ जा सके, मगर शहजादे रिहान ने मना कर दिया। नूरीन ने कहा, फिर कम से कम मुझे पता बता दो, मैं खुद तुम्हें तलाश कर लूंगी। शहजादे ने कहा, इस महल का कोई पता नहीं, बस इतना जानता हूँ कि वो चांद और सूरज से भी दूर है। नूरीन जंगल में अकेली रह गई, मगर उसने हिम्मत न हारी। चलती रही, भूखी प्यासी, हती की एक चड़ियल फौजिया मिली। नूरीन ने उससे रास्ता पूछा। चड़ियल ने मदद की, सोने का सेब दिया और अपनी बहन नसरीन के पास भेजा। फिर दूसरी चड़ियल ने भी सोने की धुनी दी। तीसरी चड़ियल खाला जहरा ने सोने का चरखा और तेज घोड़ा दिया। बिलाखिर वो मशरिक की हवा तक पहुंची, जो उसे शहजादे के महल तक ले गई। नूरीन ने महल की दीवार के पास बैठकर सोने का सीप दिखाया। लंबी नाक वाली शहजादी ज़ोया ने सीप मांगा और बदले में नूरीन को रात के लिए शहजादे के कमरे में जाने दिया।
मगर शहजादा बेहोश रहा क्योंकि ज़ुया उसे हर रात बेहोशी का शरबत देती थी। ये अमल 3 रातों तक दोहराता रहा। तीसरी रात एक खादमा आयशा ने शहजादे को सारी बात बता दी। चौथी रात शहजादे ने शरबत फेंक दिया और जागते हुए नूरीन से मुलाकात की। वो बहुत खुश हुआ। अब शहजादे का जादू भी टूट चुका था और शादी का दिन आ चुका था। शहजादे ने अपनी सौतीली माँ रुखसाना से कहा, मेरी होने वाली बीवी को कहो ये कमीज धो दे। लंबी नाक वाली शहजादी ज़ुया कमीज धोने में नाकाम रही। तब नौरीन आई और कमीज साफ कर दी। शहजादे ने ऐलान किया, मैं उसी बहादुर और समझदार लड़की से शादी करूंगा। फिर शहजादे रेहान और नूरीन की शानदार शादी हुई और सौतीली माँ और बड़ी शहजादी को उनके जुल्म के बदले कैद कर दिया गया।